नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ आपका अपना नवीन विश्वकर्मा। चुनावी चर्चा में आज हम मऊरानीपुर पहुंचे हैं और यहां पर अपना दल की नेत्री दीपमाला कुशवाहा हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानेंगे कि मऊरानीपुर की क्या स्थिति है और किस तरह से अपना दल के प्रत्याशी को ये जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। दीपमाला जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर अपना दल में शामिल हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि समाजवादी पार्टी से आपको यहाँ स्विच करना पड़ा? देखिए, लगभग 17-18 साल मैंने समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार, माननीय शिवपाल जी का सहयोग लेकर के, माननीय अखिलेश जी के साथ मैंने कंधे से कंधा मिला करके बहुत संघर्ष किया इस क्षेत्र में, पूरे बुंदेलखंड में। अब मुझे लगता है 17-18 साल में जब हम जैसा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता अपनी जगह नहीं बना पाता है, जो अपने एक पिछड़े कौम से आता है, जहाँ पे बहुत संघर्ष करके एक राजनीति में महिलाएं निकल के आ पाती हैं, जहाँ जब भी यहाँ पे स्थिति पैदा होती है राजनीति में पाने की, चाहे टिकट वितरण से लेकर के या सम्मान से लेकर के, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अछूता फील करते हैं और कहीं ना कहीं बेबस और लाचार फील करते हैं। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है जी। तो जब 17-18 साल सेवा देने के बाद भी हमें लगता है जब हम अपना सम्मान नहीं पा रहे तो मेरे पीछे जो पिछड़ों की फौज है उनको हम कहाँ सम्मान दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जगह उचित नहीं है हम लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि अब ये नई सपा है, नई हवा है, यहाँ सभी को सम्मान मिलेगा, चाहे पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, सबको सम्मान मिलेगा। और आपने उस समय जब कहा जा रहा था कि नई सपा है, उस समय आपने स्विच किया, तो आपको कुछ नया नज़र नहीं आया वहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता कुछ नया है। नई सपा है, नई हवा है का स्लोगन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब भी सरकार बनेगी मुझे बिल्कुल गारंटेड ये बात मालूम है कि पार्टी में जाति विशेष के लिए ही केवल सम्मान होगा। पिछड़ों की केवल बात की जाती है वोट बैंक के लिए, दलितों की बात की जाती है सिर्फ वोट बैंक के लिए, लेकिन अगर सम्मान जब मुझे 18 सालों में नहीं दिखाई दिया तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन झांसी जिले में उन्होंने तीनों वर्ग का ख्याल रखा है। यादव समाज से भी 2 प्रत्याशी हैं, जो कि पुराने उनके बड़े नेता हैं। इसके अलावा झांसी में सीताराम कुशवाहा समाज से दिया है और यहाँ पर तिलकचंद अहिरवार, यानी कि एक अनुसूचित जाति के। देखिए, ये सीट तो मजबूरी है, किसी न किसी दलित को ही लड़ाना पड़ेगा, सुरक्षित सीट है जी। बात झांसी की है, झांसी कभी समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं रही, तो हमेशा वहाँ पे ऐसा ही आदमी या पिछड़ों की अन्य पिछड़ी जाति को वहाँ पे चुनाव देकर केवल एक मैसेज या वोट बैंक की राजनीति की जाती है। जो जिताऊ सीटें होती है उस पर कभी किसी को सम्मान नहीं मिल पाता। और रहे वो 2 बड़े कद्दावर नेता हैं, मैं उनके लिए नहीं कहूँगी, उन्होंने भी पार्टी की सेवा की है, लेकिन समाजवादी पार्टी में पिछड़ों और दलितों का मैं बार बार कह रही हूँ, वहाँ केवल और केवल उपभोग होता है वोटों के नाम पे, लेकिन उसके बाद उन्हीं का उत्पीड़न भी सरकार में होता है। तो ऐसे स्थिति में मुझे नहीं लगता है, अगर जो बातें आ रही हैं, मैं आपको बताऊँ, पिछला जो कार्यकाल रहा इन लोगों का, उसमें भी आप उठा के देख लीजिए किस तरीके से केवल जाति विशेष का ही बोलबाला रहा है, और टिकट वितरण से लेकर टिकट वितरण के नाम पर यह सब जगह पे इन्हीं का ही केवल हस्तक्षेप रहता है। मेरा हर बार टिकट मैंने भी कई बार आवेदन किया, और टिकट केवल इसलिए कटता है क्योंकि मैं थोड़ा सा राजनीति में संघर्ष करके आगे निकल रही हूँ। तो जब हम जैसे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पिछड़ों की कोई बात करने वाला है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर आप विशेष जाति वर्ग से होती तो फिर आपका समाजवादी पार्टी में ख्याल रखा जाता? बात मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये तो है। खैर, बात करते हैं मऊरानीपुर विधानसभा की। यहाँ पर आपको प्रभारी बनाया गया है, जो कि आपकी प्रत्याशी है डॉक्टर रश्मि आर्य। किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है और जनता से किस तरह का आपको स्नेह और प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं जब से अपना दल में अपनी सदस्यता और अपनी आस्था जताई हूँ, वहाँ मैं प्रभारी बन के आई हूँ। डॉक्टर रश्मि आर्य एक अच्छा नाम है, एक अच्छा चेहरा है। मऊरानीपुर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, पहले भी वो विधायक रहे हैं। और मैंने गाँव का भ्रमण किया, कम से कम 100-150 गाँव को मैं अभी तक कवर कर चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जनता के अंदर एनडीए की सरकार लाने की एक ललक है।
कार्यकर्ता तो अपना काम कर ही रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे अपना दल का हो, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक जोश है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर ये एनडीए की सरकार आए जिसमें सम्मान की बात होती है, जिसमें सुरक्षा वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस पूरे विधानसभा में आधे में एनडीए होगी, आधे में सब होंगे। आधे में सब हो गए, आधे में एनडीए होगी, ऐसा मुझे लगता है। पिछली बार तो इससे कहीं ज़्यादा था, 300 के पार। मैंने विधानसभा में वोट बैंक की बात करी है। अच्छा। मैंने उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रही हूँ। मैं विधानसभा में इतना वोट डलेगा, मैं उसमें आधे में हम होंगे और आधे में सब होंगे, मैं ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा, यानी कि जो कुछ और मुद्दे थे चुनाव के अभी ठीक पहले जो मुद्दे उभर के सामने आ रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, क्या इन सब का कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया आज के समय में? देखिए, महंगाई निश्चित तौर पे 2 साल से कोविड रहा है, इसमें सरकारें भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे या विकास की गति कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश देश की नहीं पूरे विश्व की रुकी है जी। ऐसे में सरकार ने सब कुछ संभाला है और मुझे लगता है ये प्रशंसनीय है। और देखिए, अगर आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी है या आपके पास सब कुछ बहुत सारा घर में संपदा है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो किस बात के लिए? तो मुझे लगता है अगर जब तक आप सुरक्षित नहीं हैं उसके बाद ही कोई चीज़ें आती हैं, तो सुरक्षा प्राथमिकता के तौर पे होनी चाहिए। और महंगाई समय दर समय बढ़ती जाती है, तो भत्ताएं और सारी चीज़ों में भी बढ़ रहा है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है, गरीबों के लिए इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो अभी गांव में गई हूँ, कई गांव में मैंने देखा है सैकड़ों की तादाद में लोगों के सर पे सरकारी आवास देने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर नहीं कर पाते ऐसा आवास, हम लोगों को कम से कम बना है, कर सर में पक्की छत है। महिलाओं ने कहा है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बटे हैं, कई समय से खाद्यान्न बट रहा है, जो बेचारे 2 जून की रोटी नहीं कर पा रहे थे, आज वो भरपेट खाना खा पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पूरे प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर है, तो लोग बड़ा सुरक्षित और महफूज फील कर रहे हैं। और ऐसी सरकार के लिए लोग आगे आतुर होकर के आ रहे हैं कि हमें इस सरकार को दोबारा रिवाइज करना है। आखिरी सवाल है, अंतिम सवाल है कि मऊरानीपुर क्षेत्र में कई लोगों के द्वारा आपकी प्रत्याशी को लेकर काफ़ी भ्रम फैलाए गए, काफ़ी नकारात्मक प्रचार प्रसार किया गया, क्या उसका कितना असर पड़ने वाला है? कहीं कोई असर नहीं करने वाला। लोगों के जहन में योगी जी हैं, मोदी जी हैं, आदरणीय अनुप्रिया दीदी हैं, हमारा प्रत्याशी बहुत शानदार है। देखिए, भ्रम और विरोध उसी का होता है जिसका नाम होता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही शानदार जीत हम लोग दर्ज करने वाले हैं, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। मैं मानती हूं बतौर चुनाव प्रभारी के रूप में कि उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में विशेषकर हम लोग टॉप में रहेंगे, टॉप की जीत हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। ये थी हमारे साथ दीपमाला कुशवाहा। भी आगे भी ये चुनावी चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ बीके।